नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कैप्चर नॉलेज के एक अद्भुत और रहस्य से भरे वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसे रहस्य के सफर पर लेके चलेंगे जिसको खोजने की कोशिश सदियों से लोग करते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे शंबाला के बारे में। एक ऐसी मिस्टीरियस जगह जो सिर्फ इंडियन स्क्रिप्चर्स में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के ग्रंथों में ये उल्लेखित है। क्या सच में शंबाला का अस्तित्व है और क्या ये वही जगह है जहाँ पे भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होगा? तो चलिए दोस्तों, इस रहस्य से भरे सफर की शुरुआत करते हैं और जानेंगे कि शंबाला क्या सच में एक डिवाइन डेस्टिनेशन है। शंबाला की कहानियों की जड़ें प्राचीन बुद्धिस्ट और हिंदू ग्रंथों तक जाती है। शंबाला ये शब्द है, ये संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ है शांति का स्थल, अ प्लेस ऑफ पीस। बुद्धिस्ट स्टोरीज ये बताती हैं कि शंबाला हिमालयन पर्वत के पीछे का सीक्रेट राज्य है जो 7th सेंचुरीज में मिला था, जहाँ एक अद्भुत समृद्ध संस्कृति विराजमान है। कहा जाता है कि ये राज्य एक बेहद ही चक्रवर्ती राजा का अधीन है और दुनिया को अंधकार से बचाने के लिए ये राजा अपनी सेना के साथ पृथ्वी पर आएंगे। हिंदू धर्म के अनुसार शंबाला वही जगह है जहां भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होने वाला है। कल्कि का उल्लेख विष्णु पुराण और भगवत पुराण, जो कि लिखा गया था 3rd सेंचुरी BCE के आसपास, उसमें किया जाता है। इन ग्रंथों के अनुसार कल्कि का आगमन कलयुग के अंत में होने वाला है, जो कि लगभग 4.5 लाख साल बाद आने वाला है। शंबाला की रहस्यमय कहानियां और उसमें छुपा हुआ आध्यात्मिक ज्ञान हमेशा से मनुष्य को आकर्षित करते आ रहा है। शंबाला का सबसे प्रमुख उल्लेख कालचक्र तंत्र में किया गया है, जो कि एक प्राचीन बुद्धिस्ट तंत्र है। इस तंत्र के अनुसार शंबाला एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग अत्यधिक धार्मिक और योगिक ज्ञान में निपुण होते हैं। कहा जाता है यहाँ एक अनंत शक्ति वाला चक्र है जो पूरे ब्रह्मांड को इस जगह से प्रभावित करता है। कालचक्र तंत्र में कहा गया है कि शंबाला के लोग एक दिन इस दुनिया के दुखों और कष्टों को खत्म करेंगे और सारे युगों को फिर से स्थापित करेंगे। लेकिन ये जो शंबाला राज्य है, ये किसी भी आम आदमी के प्रवेश करने लायक नहीं है। शंबाला में प्रवेश करने के लिए एक व्यक्ति को बेहद ही पवित्र और योगिक ज्ञान में प्रोफिशिएंट होना पड़ता है। इसी कारण से कई लोग शंबाला को एक स्पिरिचुअल डायमेंशन मानते हैं, जहाँ पे हर कोई नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअली एनलाइटेंड पर्सन ही एंटर कर सकता है। भारत के अलग अलग क्षेत्र में कल्कि का अलग अलग रूप उल्लेख किया गया है, लेकिन इसका सबसे प्राचीन रूप शंबाला के साथ ही जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कल्कि का जन्म एक ब्राह्मण के घर होगा और वो एक महान योद्धा बनेंगे और उनकी डिवाइन पावर्स से वो सारे अधर्म का नाश करेंगे। कल्कि का मिशन एक डिवाइन बैटल है जो अधर्म के खिलाफ होने वाला होगा। इसमें उनकी सहायता करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण लोग होंगे। परशुराम, जो कि भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं, अपने युद्ध और धार्मिक कर्तव्यों के लिए प्रसिद्ध है। कल्कि के साथ उनका संबंध एक प्रतीक रूप में देखा जाता है जो न्याय और धर्म की पुनर्स्थापना में सहायक होगा, और इसी के साथ साथ वो उनको वॉरफेयर गाइडेंस भी देंगे। हनुमान, भगवान राम के विश्वसनीय सेवक जो अपनी भक्ति और शक्ति के लिए माने जाते हैं। हनुमान जी कल्कि के संदर्भ में डिवाइन स्ट्रेंथ उन्हें प्रोवाइड करेंगे और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे। और आखिर में आते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो महाभारत का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो आज भी चिरंजीव है और जो फेमस हुए थे अपनी वॉरफेयर स्ट्रैटेजीज के वजह से। उनका संबंध कल्कि के साथ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट ऐसा कहा जाता है कि फाइनल बैटल में वो आएंगे। अश्वत्थामा का पास्ट वॉरफेयर एक्सपीरियंस डिवाइन जस्टिस और इंटरवेंशन की ज़रूरत को दर्शाता है। इन तीनों महापुरुषों का कल्कि अवतार के साथ संबंध उनकी पास्ट एक्शंस और क्वालिटीज़ को धार्मिक और आध्यात्मिक कॉन्टेक्स्ट में स्थापित करता है, जो धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को प्रदर्शित करता है। शंबाला की खोज में कई सारे ऋषि, यात्री और योगियों ने अपने जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण समय इसमें लगा दिया है। तिब्बत, नेपाल और इंडिया की मिस्टीरियस जगहों की खोज में शंबाला की खोज के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। निकोलस रोरिक एक प्रसिद्ध रशियन राइटर और मिस्टिक, इन्होंने 1920s में हिमालयज़ में शंबाला की खोज की थी। रोरिक के अनुसार उन्होंने कई तिब्बतन लामाज और मिस्टिक्स से शंबाला के बारे में सीखा, लेकिन ये जो सीख उन्होंने ली वो शंबाला में प्रवेश करने लायक योग्य नहीं थी। शंबाला को अक्सर एक स्वर्ग के रूप में दर्शाया जाता है, जहाँ पर एक डिवाइन लाइट हमेशा चमकती रहती है। कल्कि अवतार का प्रकट होना एक ऐसा रहस्य है जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। माना जाता है कि कलयुग के अंत में जब
अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब कल्कि अपने सेना के साथ धरती पर आएंगे और अधर्म का नाश करेंगे। कल्कि एक सफ़ेद घोड़े पर आएंगे, उनके हाथ में तलवार होगी और उनका रूप एक वॉरियर जैसा होगा। उनका आना पूरे ब्रह्मांड के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा, जिसे हम एक डिवाइन इंटरवेंशन के रूप में देखेंगे। शंबाला का रहस्य सिर्फ इस राज्य तक ही सीमित नहीं है। शंबाला के फॉलोअर्स का ये मानना है कि ये राज्य तंत्र और यंत्र का एक अनोखा स्रोत है। तंत्र एक पुराना योगिक और स्पिरिचुअल सिस्टम है जो सिद्धि और डिवाइन विजडम को अचीव करने के लिए यूज़ किया जाता है, और यंत्र जो एक ज्योमेट्रिकल डिवाइस स्पिरिचुअल एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। शंबाला के लोग इन तंत्र यंत्र का उपयोग अपने मन और तन को एकाग्रित करने के लिए यूज़ करते थे, और अपने आप को ये लोग एक हायर एनर्जी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हिंदुत्व के संदर्भ में शंबाला को एक विशेष महत्व दिया जाता है, लेकिन इसका रूप और समर्थन ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से अलग होता है। हिंदुत्व जो हिंदू कल्चर और रिलीजन को नेशनल आइडेंटिटी से जोड़ता है, शंबाला को एक हिस्टोरिकल, कल्चरल और सिंबल के रूप में देखता है, जो भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। आज के समय में शंबाला और कल्कि को लेकर कई सारे थियरीज और इंटरप्रिटेशंस सामने आ रहे हैं। बॉलीवुड और हॉलीवुड भी इस रहस्य से दूर नहीं है। हाल ही में कल्कि के ऊपर एक फिल्म दर्शाई गई थी जिसमें शंबाला सिटी का उल्लेख किया गया है, और वो एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बताई गई है जहां एडवांस टेक्नोलॉजी और डिवाइन पावर्स का संगम होता है। इसके अलावा शंबाला और कल्कि को लेकर अनेक स्पिरिचुअल लीडर्स ने अपनी अपनी व्याख्याता दी है। यह सब मिलकर शंबाला के रहस्य को और भी गहरा कर देते हैं। शंबाला का रहस्य शायद कभी पूरी तरीके से सॉल्व ना हो पाए। यह अद्भुत स्थल जिसे हमने अपने सफर में एक्सप्लोर किया, एक ऐसा एनिग्मा है जो सालों से धार्मिक ट्रेडिशंस और कल्चर को फैसिनेट करता आ रहा है। शंबाला की कहानियाँ और उसकी सिंबोलिज्म हमेशा के लिए हमें अपनी धार्मिक संस्कृति से जोड़ती रहेगी। क्या शंबाला सच में एक स्थान है या सिर्फ एक काल्पनिक जगह? क्या ये प्राचीन ज्ञान का स्रोत है जो सिर्फ उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जो अपने मन और आत्मा को एकाग्रत करते हैं, या फिर ये एक ऐसा मिथिकल कॉन्सेप्ट है जो हमारे स्पिरिचुअल और कल्चरल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है? ये सवाल आज से ही नहीं बल्कि सदियों से हमारे मन में चलते आ रहे हैं। हालांकि जो भी हो, शंबाला के रहस्य और उसकी कहानियाँ स्पिरिचुअलिटी और कल्चरल हेरिटेज को समझने में एक प्रमुख रोल अदा करते हैं। ये अध्ययन, ये एक्सप्लोरेशन सदा के लिए हमारे साथ ही जुड़े रहेंगे। शंबाला का रहस्य हमारे स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमें एक नए होराइजन और डीपर अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाता है। तो ये था दोस्तों शंबाला की जर्नी के बारे में। आज का टॉपिक आप सबको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले रहस्य से भरे टॉपिक में। तब तक के लिए कैप्चर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।